हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयूर संतोष दर्वी स्मार्ट क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें जो 20 सब क्वेश्चन है उसमें से मैंने 11 सब क्वेश्चन आपसे शेयर किए। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू देखने वाला है 12th ऑनवर्ड्स। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो अच्छी तरीके से रीड करके लो, और उससे भी रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, लॉग की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आज लिख देता हूँ यहाँ पे। लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आता है, लॉग इधर भी भेज देने का और इधर भी भेज देने का। तो लॉग ए, यहाँ पे साइन में बाद में बताता हूँ, लॉग बी, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस। ओके, और सेकेंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का देखा तो अब डिवाइडेशन का देखते हैं। ओके, तो लॉग इधर भी भेज देने का, इधर भी भेज देने का, दोनों के पास लॉग को भेज देने का। ओके, तो लॉग बी ऐसा है, तो यहाँ पे डिवाइडेशन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन। ये कीवर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छी तरीके से सुन लो। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने ये प्रॉपर्टी बता दी है आपको। ओके, लॉग ए उसका पावर बी, तो बी आगे आ जाएगा, बी इंटू लॉग ए। ये तीन प्रॉपर्टी, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। तो अच्छी तरीके से पहले तो रीड करो यहाँ पे और समझ के लो। लॉग, सबके पास लॉग तो भेज देने का, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस साइन, और जब डिवाइडेशन होता है तब नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ पर ये बी आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्टली तो मैं डायरेक्टली आंसर नहीं लिख देने वाला। ओके, तो फर्स्टली मैं सॉल्यूशन यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लेता हूँ। लॉग सबके पास भेज दो, लॉग 10 क्यूब एक्स। ओके, लॉग 10 क्यूब एक्स, यहाँ पे सबके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सबके पास यहाँ पे प्लस हम अटैच करेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन का साइन होने के कारण यहाँ पे प्लस साइन मैं अटैच कर देता हूँ, तो किया मैंने, और फिर से यहाँ पे प्लस साइन, सबके पास लॉग तो भेज दिया। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और उसका भी पावर है 7। ओके, तो इसके बाद जो 10 क्यूब एक्स है, 10 क्यूब एक्स है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 10x और पूरे का क्यूब। ओके, तो ऑफकोर्स लिख सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे वो अप्लाई करता हूँ। चलो लिख देता हूँ, 10x पूरे का क्यूब प्लस यहाँ पे जो लॉग है sin x पूरे का पावर 4 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी उसका पावर तो 7 तो है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो वैसा था वैसा ही रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या, लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग ए उसका पावर बी। यहाँ पे लॉग तो है ए मतलब ये पूरा जो ब्रैकेट है वो ए जैसा काम करेगा, और उसका पावर बी मतलब ये बी मतलब ये 3 यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का आंसर क्या आता है, सिर्फ बी आगे आ जाता है और लॉग ए जैसा था वैसा ही। तो यहाँ पर क्या, बी मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 मैंने लाया आगे, लॉग इन ब्रैकेट जो 10x है तो वैसा का वैसा ही रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे फिर से 4 आगे आ जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट साइन x। ओके, तो प्लस यहाँ पे 7 आगे आ जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, इधर तक अच्छी तरीके से समझ में आया ही होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं डायरेक्टली, अब डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट कीजिए। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद 3 जो है तो वैसा का वैसा ही रख देंगे। ओके, और लॉग एक्स के बदले यहाँ पे 10x है, ब्रैकेट के अंदर जितना इन्वॉल्व है वो हमारा एक जैसा काम करेगा। तो लॉग एक्स का जो डेरिवेशन होता है ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो में अच्छी तरीके से सभी फॉर्मूले बता चुका हूँ, तो फिर से मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। लॉग एक्स का डेरिवेशन जो होता है, लॉग एक्स का डेरिवेशन होता है 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेशन 1/x। तो यहाँ पे 1/x इंटू 1/x, x के बदले यहाँ पे 10x है तो मैंने यहाँ पे 10x लिखा। ओके, और फिर से उसका डिफ्रेंसिएशन, 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पे मैंने पिछले वाली टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, अब मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 सब क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करके दिए, और जो सेकेंड क्वेश्चन में 18 सब क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने सॉल्व करके लिए आपसे। तो अब यहाँ पे फिर से मैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे dy/dx और उसका ही डेरिवेशन वो वापस से नहीं लिख देने वाला, क्योंकि आप अब धीरे धीरे एक्सपर्ट होने लगे होंगे डिफ्रेंसिएशन इस चैप्टर में। ओके, तो 10x इंटू sec स्क्वायर x, इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, वापस से डेरिवेशन करना होता है कंपोजिट फंक्शन।
ओके, अब यहाँ पे 4 जैसा था वैसा ही रख देंगे। log x का जो फॉर्मूला होता है 1/x, x के बदले यहाँ पे sin x है तो मैंने sin x लिखा और sin का वापस से डेरिवेशन लिया तो cos x। ओके, तो यहाँ पे प्लस 7 है तो यहाँ पे 7 का 7 ही लिखो। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7 log x का जो फॉर्मूला होता है 1/x, लेकिन x के बदले x स्क्वायर प्लस 7 है तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7 लिखा। ओके, तो उसके बाद इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना होता है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे x रेज़ टू n टाइप फॉर्मेट है, इसका तो आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और x में n में से ही 1 माइनस होगा तो 2 आगे जाएगा तो 2x बचा और n में से ही 2 - 1 तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये आ गया इतना। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो है उसका वैसा का वैसा ही रखो। ओके, तो 1 अपॉन यहाँ पे tan x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अच्छी तरीके से दिख रहा है क्या? अच्छी तरीके से दिख रहा है sin x अपॉन cos x, लेकिन ये cos तो डिनोमिनेटर में है तो उसको हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, तो हम लेके जाते हैं उसको न्यूमरेटर में। यहाँ पे जो cos x, ओके, तो इसका हमारा आंसर इतना हुआ। और यहाँ पे क्या है, sec x किससे रिलेटेड होता है, cos x से। ओके, तो यहाँ पे sec x क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल होता है, तो हम उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने भी यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। ओके, तो अब 1 अपॉन साइन एक्स मतलब क्या होता है, 1 अपॉन जो कॉस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे कॉस मैंने डायरेक्टली लिखा। चलो मैं बाद के स्टेप में बाद में करता हूँ वो। ओके, यहाँ पे साइन एक्स, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना तो 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो उतना ही आंसर आएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 1 है तो 7। ओके, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 14x और डिनोमिनेटर में क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 7। ओके, x स्क्वायर प्लस 7। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक cos x यहाँ पे है और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x है, मतलब यहाँ पे 2 cos x है। ओके, तो यहाँ पर का एक जो cos x है मैं इससे कट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स लिखा। यहाँ पर का जो cos x है इससे कट हुआ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1। ओके, तो 1 अपॉन साइन एक्स, 3 जैसा था वैसा ही रखा। ओके, 1 अपॉन साइन एक्स और यहाँ पर एक cos x, जहाँ पे 2 cos x थे ना तो यहाँ पर का एक cos x गायब हो गया तो यहाँ पर 1 अपॉन cos x बचा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, सभी जगह पर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो यहाँ पर 1 अपॉन cos x, यहाँ पर प्लस साइन, ये प्लस साइन मैंने यहाँ पर अटैच किया। ओके, तो यहाँ पे 4 इंटू cos x अपॉन साइन एक्स किसका फॉर्मूला होता है, cot x का। मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूले बता दिए हैं, इसी एक्सरसाइज में ही कहीं तो बता दिए और नहीं भी बता दिए तो भी आपको मालूम होनी चाहिए। 10वीं तक के सभी फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे। ओके, तो cos x अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 4 जैसा था वैसा ही रख दिया, ये 4 जैसा था वैसा ही। और cos x अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cot x, यहाँ पर मैंने cot x लिखा। ओके, तो प्लस जैसा था वैसा ही, बाकी का जैसा था वैसा ही हम रख देने के, x स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो अब फाइनल स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, 1 अपॉन साइन एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे कोसेक एक्स हम लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने। 1 अपॉन कॉसेक सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है तो मैंने वो भी लिख दिया। और यहाँ पे बाकी था वैसा ही वैसा कॉपी करते आना है। 14x, यहाँ पे सॉरी मैंने x लिखना भूल गया था, आपसे भी गलती हो सकती है। ओके, तो ध्यान से सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से हमको करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे dy/dx हमको अटैच करना है। ओके, तो देखा गाइस कितना सिंपल सॉल्यूशन था। ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब क्या, जब डिवाइडेशन होता है तब क्या, साइन में क्या चेंजेस आते हैं, जब log a और उसका पावर भी होता है तब क्या आंसर आता है। यहाँ पे से v आगे आ जाता है और log a जैसा था वैसा ही रख देने का। ओके, log x का डेरिवेशन और सभी डेरिवेशन के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। कंपोजिट फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे जो कंपोजिट फंक्शन का भी कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ विथ एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप वो वीडियो जाके वॉच करो। और कोई भी डाउट आए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट। तो चलो गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पहले तो अच्छी तरीके से रीड करके लो। log इन ब्रैकेट √1 - cos 3x अपॉन 1 + cos 3x।
तो हमें पहले तो अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहिए। ओके, तो लॉग मैंने क्या बताया था, एक्स रूट एक्स जब होता है तो उसका पावर हम हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 3x, हमको रूट गलवाना है, रूट को हटा देना है, अच्छी तरीके से रूट को हमें हटा देना है। तो क्या करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए, उसका पावर हम हाफ लिख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स लिख सकते हैं उसका पावर हाफ, क्योंकि रूट एक्स जब होता है तो उसका पावर हम हाफ लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैसा किया। ओके, तो यहाँ पर लॉग ए पावर बी, लॉग ए पावर बी का जो आंसर होता है जो होता है बी या सिर्फ आगे जाता है, और लॉग ए जैसा था वैसा ही। तो यहाँ पर जो बी जैसा काम कौन करता है, हाफ 1/2 बी जैसा काम करता है, तो बी मैंने आगे लाया। ओके, लॉग और ए जैसा था वैसा ही, ए के बदले यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट काम करेगा, cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। ओके, 1/2 इंटू लॉग इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x, और ये हमने सिर्फ आगे लाया। तो अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टीज लिख कर रखी थी फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, log a/b, इसका आंसर होता है log a माइनस log b। ओके, तो log a इंटू b, इसका आंसर होता है log a प्लस log b, log b। ओके, तो अब चलो यहाँ पे डिवाइडेशन है तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होंगी, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू लॉग, सबके पास भेज दो, log इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 3x। ओके, 1 लॉग, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट एक लगाते हैं। ओके, यहाँ पे माइनस लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 3x, ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट पूरा कंप्लीट। मैंने क्या किया, सिर्फ लॉग इसके भी पास भेज दिया और इसके भी पास भेज दिया, और डिवाइडेशन होने के कारण यहाँ पे निगेटिव साइन मैंने अटैच किया। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करना अब स्टार्ट कीजिए। ओके, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद 1/2 हमको जैसा था वैसा ही लिख देने का है। लॉग एक्स, एक्स के बदले ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जितना इन्वॉल्व है उतना एक्स के बदले हमारा काम करेगा। तो 1/x, एक्स के बदले 1 माइनस cos 3x। ओके, और यहाँ पे एक्स के बदले दूसरा कोई तो फंक्शन था, उसका मैंने वापस से डेरिवेशन करके मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ये मैं अच्छी तरीके से सॉल्व करता हूँ क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। स्टेप वाइज स्टेप हमको जाना है, कुछ गड़बड़ नहीं करनी, घाई भी नहीं करनी। ओके, धीरे से एकदम अच्छी तरीके से समझ कर लेना है और उसी स्टेप्स को फॉलो करते करते आगे जाना है। ओके, तो मैंने क्या किया, log x 1/x, उसका फॉर्मूला यहाँ पर log x का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। x के बदले दूसरा कोई फंक्शन था तो उसका मैंने वापस से डेरिवेशन लिया और पिछले वाली टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया। माइनस साइन जैसा था वैसा ही रखा। ओके, तो log x, x के बदले यहाँ पे पूरा ब्रैकेट है 1 प्लस cos 3x। ओके, और उसका वापस से मैंने डेरिवेशन किया। ओके, 1 प्लस cos 3x। ओके, 1 प्लस cos 3x, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे दिखता है क्या अच्छी तरीके से? ओके, दिखता है। चलो यहाँ पे अब इसका डेरिवेशन लेना है हमको। 1/2 इन ब्रैकेट, ये जैसा था वैसा ही रख देने का है। ऐसा नहीं आएगा, 1 माइनस cos 3x है, 1 माइनस cos 3x इंटू 1 का डेरिवेशन जिसके पास कौन सा भी वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे 1 हमारा कांस्टेंट, माइनस का साइन यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे cos 3x, cos का डेरिवेशन क्या होता है, cos x का जो डेरिवेशन होता है वो होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये मैंने प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन हटा दिया, प्लस साइन आ जाएगा। तो प्लस साइन नहीं लिखा तो भी चलेगा। कैसे किया मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे 1 का डेरिवेशन 0। ओके, तो माइनस cos 3x, यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी साइन था वो जैसा था वैसा ही रखा। cos 3x का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x, और उसका वापस से डेरिवेशन 3x के बदले यहाँ पे 3x था तो 3x का वापस से डेरिवेशन। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 3x इंटू 3। यहाँ पे मैंने प्लस साइन नहीं लिखा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन 3x इंटू 3। ओके, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मैंने अब यहाँ पे माइनस, इसका भी आंसर वही आएगा, 1 प्लस cos 3x, यहाँ पे d/dx इंटू 1 प्लस यहाँ पे cos x, x के बदले 3x है तो cos x का डेरिवेशन आता है माइनस साइन 3x, और 3x का वापस से डेरिवेशन आएगा 3। ओके, अच्छे तरीके से दिखता है क्या? हाँ, दिखता है। चलो,
तो अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही प्लस कर देता हूँ, ये किया प्लस। और अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, मैं रब कर देता हूँ ये प्रॉपर्टीज़ भी रब कर देता हूँ। अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे, आई होप आपने कहीं तो नोट डाउन करके रखे होंगे। तो अब 1/2 इन ब्रैकेट 1/1 माइनस कॉस 3x इंटू साइन, यहाँ पर अब क्या करो, यहाँ पे 1/2 जैसा था वैसा ही रखो, 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू साइन 3x, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो क्या आंसर आएगा 3 इंटू साइन 3x, ओके 3 इंटू साइन 3x, ओके। तो 1/, और नीचे जैसा था वैसा ही 1 माइनस कॉस 3x। मैंने क्या किया, सिर्फ 1 का मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे दो टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने 1 से किया तो जितना था वैसा उतना ही आ गया, और नीचे जैसा था वैसा ही मैंने कॉपी किया, ओके। तो अब यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन मैंने अटैच किया, और इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से यहाँ पे 1 से करो, तो 3 इंटू साइन 3x अपॉन 1, यहाँ पे प्लस कॉस 3x है, तो प्लस कॉस 3x लिखो, 1 प्लस कॉस 3x 1/2 जैसा था वैसा ही, ओके। तो अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1/2 इन ब्रैकेट यहाँ पर 3 साइन 3x, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ अब 3 साइन 3x, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस कॉस 3x से, ओके, कॉस 3x से मल्टीप्लिकेशन इसका, यहाँ पे प्लस साइन तो प्लस साइन, यहाँ इस ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इसका इससे, इसका इससे, और नीचे वाले का नीचे से, ओके। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 3 साइन 3x, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस कॉस 3x से, ओके 1 माइनस कॉस 3x, इसका मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 3x और 1 प्लस कॉस 3x, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ये ऑलरेडी तुमने फॉर्मूला अच्छी तरीके से पढ़ा ही होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, और 10th में भी पढ़ा होगा, ओके। तो यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलरेडी a माइनस बी, a प्लस बी हमको देकर रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मतलब 1 और b मतलब कॉस 3x, ओके। तो आंसर में आ जाएगा 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, ओके 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, ओके। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, मैं भी रब कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर 1/2 जैसा था वैसा ही रखो, ओके 1/2, 3 साइन 3x का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करो, 1 में भी करो, यहाँ पे 1 है 1 में भी करो, और cos 3x में भी करो, ओके। तो 3 साइन 3x इंटू 1 तो उतना ही आ जाएगा ना, 3 साइन 3x, ओके। और यहाँ पे प्लस जो है प्लस, और 3 साइन 3x का मल्टीप्लिकेशन cos 3x से, तो 3 साइन 3x इंटू cos 3x मतलब 3 साइन 3x इंटू cos 3x, ओके। मैंने क्या किया, 1/2 जैसा था वैसा ही रखा, 3 साइन 3x का मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो 3 साइन 3x ही, और प्लस का साइन प्लस 3 साइन 3x का मल्टीप्लिकेशन cos 3x से, तो यहाँ पर इतना आंसर आया, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस, यहाँ पे ये प्लस 3 साइन 3x का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो 1 ही, यहाँ पे माइनस 3 साइन 3x का मल्टीप्लिकेशन cos 3x से, तो 3 साइन 3x इंटू कॉस 3x, ओके। दिखता है क्या यहाँ पर, यहाँ तक का दिखता है क्या, ओके दिखता है, चलो अच्छे तरीके से दिखता है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट किया कंप्लीट, ओके। तो इसके बाद नीचे वाला जो टर्म है उतना ही हमको वैसा का वैसा कॉपी करते आना है, अंत तक हमको जैसा था वैसा ही कॉपी करते आना है, ओके। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 साइन 3x प्लस 3, यहाँ पे एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ओके। दोनों टर्म का प्लस है, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर लेकिन माइनस है, तो ये दो टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मैंने किया कैंसिल, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे 3 साइन 3x और 3 साइन 3x, तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4 नहीं सॉरी 6 आ जाएगा, ओके। तो 3 साइन 3x प्लस 3 साइन 3x 6 साइन 3x आ जाएगा,
और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x। ओके, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x। तो इसके बाद अब इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 जैसा था मैंने वैसा ही रखा। ओके, तो यहाँ पे 6 साइन 3x जैसा था वैसा ही रखा, साइन 3x जैसा था मैंने वैसा ही रखा। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये लिखो तो भी चलेगा और ये भी लिखो तो भी चलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर का टर्म साइन में है तो नीचे वाला टर्म भी साइन में लिख देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं आंसर में लिख देता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पे 3x है तो मैंने यहाँ पे 3x लिखा। अब देखो यहाँ पे साइन 3x है और यहाँ पे क्या है, कलरफुल में दिखाता हूँ, यहाँ पे साइन 3x है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 3x है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें का 1 कैंसिल हो गया। ओके, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 6 बचा और नीचे क्या बचा, साइन 3x। ओके, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाइनली 1/2 जैसा था वैसा ही, यहाँ पे 2 से ये 2 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 3 जा 6। ओके, तो 3 ये तो साइन x तो कैंसिल, साइन 3x तो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे ऊपर से बचेगा 3 और नीचे साइन x बचेगा। ओके, तो 1/2 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर ही कट कर दिया, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो चुका है। तो 3/sin 3x। ओके, 3/sin 3x। अब इसको लिख देने का, ऐसा लिखा तो भी चलेगा और हम जब 3 को एक साइड में लिख देंगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे 3 को एक साइड में लिख देने के बाद यहाँ पर 1 बचा तो 1/sin 3x बचा। ओके, 1/sin 3x। तो उसका हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, मैं फाइनल आंसर किधर लिखूँ, सफिशिएंट स्पेस कहाँ पे है। ओके, तो दिखता है ना यहाँ पे, तो 3। ओके, चलो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, 3 इंटू 1/sin 3x। साइन 3x किसका, 1/sin 3x किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec x का जो रेसिप्रोकल होता है तो 1/sin x होता है। तो यहाँ पे sin x के बदले 3x है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू cosec 3x, 3 इंटू cosec 3x। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, 3 इंटू cosec 3x। अच्छी तरीके से दिखता है क्या, ओके, अच्छी तरीके से दिखता है। ओके, 3 cosec 3x इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये सिर्फ हमको ये फॉर्मूला जो है अच्छी तरीके से, आपको सभी फॉर्मूला तो अच्छी तरीके से लर्न तो है ऑलरेडी, लेकिन मेरा बताना काम था। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में जो 13वां क्वेश्चन था वो मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है, और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आई होप तुम वो कर सकते हो, तो मैं वो तुम पर सौंप देता हूँ, तुम कर सकते हो। तो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। चलो गाइस, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 ज़रा दिखने में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम जब उसका फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने 13 बताया, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बताया, उसमें मैंने यहाँ पर एक कोने में एक फॉर्मूला लिख दिए थे, मतलब वो प्रॉपर्टीज़ थी, लॉग की प्रॉपर्टीज़ थी, वो आपको यहाँ पर भी यूज़ करनी है। तो आई होप तुमने वो प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से लर्न किया होगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। तो पहले तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन रीड करके लो। लॉग इन ब्रैकेट 4 और उसका पावर है 2x इन ब्रैकेट x² + 5 और अपॉन में रूट में 2x³ - 4 और पूरे ब्रैकेट का पावर है 3/2 और पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो आप आई होप तुमने क्वेश्चन अच्छी तरीके से बुक में पढ़ा होगा। तो बुक सामने लेकर बैठो, आपके तरफ ही बुक होनी चाहिए। ओके, आपके पास बुक होनी चाहिए। उसके बाद मैं अब डायरेक्टली सॉल्यूशन, मतलब ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। पहले तो log 4 और उसका पावर 2x, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो उसका प्लस साइन आ जाएगा। ओके, और ये जैसा था मैं वैसा ही लिख देता हूँ, सिर्फ log में उसके पास ज्वाइन कर देता हूँ। log 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 की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे log इसके पास भेज दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर जितना इन्वॉल्व है वो हमको कॉपी करते आना है।
2x³ माइनस 4, ओके 2x³ माइनस 4 और पूरे का पावर है 3/2। ओके तो लॉग सिर्फ मैंने उसके पास भेज दिया। तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, log 4 उसका पावर 2x प्लस, चलो यहाँ पर ही कर देते हैं डायरेक्ट, log a पावर b जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी उसका आंसर क्या आ जाता है, log a पावर b, log a पावर b, तो b सिर्फ आगे आ जाता है तो b log a उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे b जैसा काम कौन करेगा, 2x, तो 2x आगे आ जाएगा, 2x इंटू log 4 जैसा था वैसा ही यहाँ पर b जैसा काम करेगा 3/2, तो 3/2 यहाँ पर आगे आ जाएगा, log जैसा था वैसा ही, और अंडर में 1x² प्लस 5 अपॉन रूट में 2x³ माइनस 4, पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे 3/2 जो था वो आगे आया। इसके बाद क्या यहाँ पे करो, इसके बाद में यहाँ पे जो 2x इंटू log 4 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 log 4 और इसका x ऑफकोर्स लिख सकते हैं वैसा। ओके तो प्लस यहाँ पे 3/2 जो है वो जैसा था वैसा ही रख देने का। और यहाँ पे डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन का मैंने प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से तुमको यहाँ पर लिख कर रखी थी पिछले वाली क्वेश्चन में। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, log दोनों के पास भेज दो, x² प्लस 5 माइनस साइन आ जाएगा, log दोनों के पास भेजने के बाद बीच में माइनस साइन आएगा। ओके तो 2x³ माइनस 4, ओके यहाँ पर वो प्रॉपर्टी पे मैंने यहाँ पे लगा दी। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ अब डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट करो, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके डिफ्रेंसिएशन करने के बाद यहाँ पर जो x यहाँ पे वेरिएबल है और पूरा कोएफिशिएंट है, ये मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है, 3x होता है तो 3 आंसर लिख देने का। ओके जो सिर्फ कोएफिशिएंट होता है वही आंसर लिख देने का। यहाँ पे कोएफिशिएंट पूरा है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जितना इन्वॉल्व है वो पूरा कोएफिशिएंट है, तो हम डायरेक्टली उसका आंसर क्या लिख देते हैं, 2 log 4। ओके यहाँ पे प्लस 3/2 जैसा था वैसा ही इन ब्रैकेट log x का जो डेरिवेशन होता है 1/x होता है, x के बदले x² प्लस 5 है और उसका वापस से डेरिवेशन किया तो 2x आ जाएगा। ओके तो माइनस log का डेरिवेशन होता है 1/रूट में 2x³ माइनस 4 होता है। और यहाँ पे फिर से हम log x टाइप है ना, तो log x का हम डेरिवेशन किया और इसका वापस से डेरिवेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा है, रूट x टाइप फॉर्मेट है, तो रूट x का हमें डेरिवेशन लेना है। रूट x का डेरिवेशन क्या आता है, रूट x का जो डेरिवेशन होता है 1/2 रूट x होता है, लेकिन यहाँ पर हम वैसा नहीं करके यहाँ पर ये रूट हटाकर यहाँ पर हम उसका पावर हाफ लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और ये रूट यहाँ पे log a पावर b है तो यहाँ पर जो पावर में होता है वो आगे आ सकता है क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे वो आगे भी आ सकता है, तो यहाँ पे माइनस साइन था और यहाँ पे हाफ। ओके तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये मैं स्टेप रब कर देता हूँ पूरा। ओके तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेशन वापस से लिया, यहाँ पे 1/2 जैसा था वैसा ही रखा। ओके log x का डेरिवेशन क्या आता है, log x का डेरिवेशन होता है 1/x होता है, तो 1/x के बदले यहाँ पे ये है तो पूरा ये लिखो, ब्रैकेट के अंदर जितना इन्वॉल्व है उतना x के बदले है, तो यहाँ पे फिर से उसका 2x³ का डेरिवेशन, तो 3 आगे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 6। ओके तो यहाँ पे x तो x जैसा था वैसा ही रहेगा और 3 में से ही 1 माइनस तो स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 6x² आंसर आ जाएगा। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अभी तो तुम एक्सपर्ट होने लगे होंगे, तो ये बच्चों का खेल है, x⁻n टाइप फॉर्मेट, n × x⁻−1, वो तो हमको पहले से ही मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे एकदम मतलब हर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता था, लेकिन अब नहीं लिखूंगा क्योंकि अब हम स्टेप बढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं अब। ओके तो यहाँ पर मैंने इतना किया, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद में अब 3/2 जो है ये 3/2 है, वो पूरे ब्रैकेट का 3/2 है। ओके तो पूरे ब्रैकेट का है तो हम उसके अंदर में ले सकते हैं, ओके अंदर ले जा सकते हैं ना, तो अब वो लेते हैं अंदर। ओके तो इधर सफिशिएंट स्पेस है क्या, नीचे ज़रा सा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
ओके तो 2 log 4 जैसा था वैसा ही रखा। ओके तो 3/2 यहाँ पे प्लस साइन था, 3/2 मैंने इसके पास भेजा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 इन ब्रैकेट इंटू 1/x² + 5। ओके तो यहाँ पे 2x जैसा था वैसा ही रखा। ओके तो यहाँ पर माइनस यहाँ पे 3/2 का मल्टीप्लिकेशन 1/2 से किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ओके 3/4 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे 1/2x³ -4 है और यहाँ पे 6x² है। ओके ऑलरेडी यहाँ तो है। तो अब इसके बाद जो कैंसिल आउट होने वाला है वो हमको कैंसिल कर देने का है। तो क्या क्या कैंसिल आउट होता है देखते हैं। अब यहाँ पे अब कैंसिल आउट होने वाला है, ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट होने वाला है। ओके ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे इसका कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओके तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 log 4 प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से है और यहाँ पे x से भी है। ओके 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 और x से भी है। ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ 2 log 4, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन x से किया तो 3x अपॉन में x² + 5 तो है ऑलरेडी, x² + 5 है तो मैं वैसा का वैसा ही लिख देता हूँ। ओके तो माइनस यहाँ पे माइनस साइन 3 इंटू यहाँ पे 3x² है तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे देखो ना यहाँ पे 3 इंटू 3 और x², 9x² यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इन ब्रैकेट 2x³ -4 ऐसा है। ओके तो ये हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ओके और यहाँ पर अभी इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो भी चलेगा लेकिन यही हमारा फाइनल आंसर है, और लेकिन हम जब इसमें से जब 2 हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर निकाल के बताता हूँ मैं। ओके तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 log 4 ऐसा है प्लस 3x/x² + 5 ऐसा है। ओके -9x² जैसा है। ओके तो यहाँ पे 2 और इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे। ओके तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में निकालता हूँ यहाँ पे से 2 कॉमन तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे x³ -2 बचेगा। ओके और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो फाइनली हमको आंसर क्या मिलेगा 2 log 4 + 3x/x² + 5 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 इन ब्रैकेट x³ -2। ओके और 9x² ऊपर। तो देखा गाइस कितना सिंपल है, सिंपल तो नहीं किया जाएगा इसको क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन मैंने उसको सिंपल तरीके से आसान तरीके से सॉल्व किया। सभी प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ किए तो कुछ भी हार्ड नहीं है। मेरे साथ बने रहो, एंड तक बने रहो। ओके मैं तुमको हर एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखा तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वही सिमिलर है एज लाइक टू क्वेश्चन नंबर 16, तो वो आप कर लेंगे। मैं आपके ऊपर वो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। कहीं भी कुछ भी डाउट आ जाए तो मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं उसका आंसर डेफिनेटली आपको दूंगा। डेफिनेटली दूंगा। ओके तो ये हमारा फाइनल आंसर है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर log इन ब्रैकेट a उसका पावर है cos x/x² -3 उसका पावर है क्यूब, उसका पावर है क्यूब इंटू log x। ओके तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, log की सभी प्रॉपर्टी हमको यूज़ करना है, तो पहले सिंप्लीफाई करके लेते हैं। ओके log सबके पास भेज दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, नीचे भी और ऊपर भी। ओके तो log a cos x, ओके जैसा था वैसा ही। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइडेशन है तो इसके लिए माइनस चाहिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो और log इन ब्रैकेट x² -3 उसका पावर है क्यूब। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने के कारण यहाँ पे प्लस है। ओके log इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो log इन ब्रैकेट log x। ओके अच्छे से पहले तो क्वेश्चन अच्छा है मतलब बराबर है क्या वो देखते हैं। log इन ब्रैकेट log इन log x। ओके मल्टीप्लिकेशन, हाँ ओके चलो क्वेश्चन तो बराबर है। ओके तो आंसर भी बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो यहाँ पर log
ए उसका पावर है कॉसेक्स, जैसा था हमने वैसा ही रखा। ओके, तो इसको भी सिंपल करके लो, तो यहाँ पे कॉसेक्स क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ओके, लॉग ए पावर बी, उसका जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग ए पावर बी, उसका आंसर होता है बी लॉग ए। तो कॉसेक्स जो है वो आगे जाएगा, कॉसेक्स मैंने लाया आगे, लॉग ए जैसा था वैसा ही। ओके, तो यहाँ पे माइनस का माइनस साइन। ओके, तो अब यहाँ पे लॉग ए पावर बी, फिर से लॉग ए पावर बी का फॉर्मूला यहाँ पे और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। 3 आगे आ जाएगा, लॉग ए जैसा था वैसा ही, लॉग ए के बदले यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ओके, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लॉग इंटू लॉग एक्स, लॉग इंटू लॉग एक्स हम जैसा था वैसा ही रखेंगे। इसके बाद क्या करूँ, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट करूँ, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो लॉग है वो कांस्टेंट है, वो कोएफिशिएंट है। यहाँ पर cos x का जो कोएफिशिएंट होता है वो लॉग ए है, तो हम लॉग ए को जैसा था वैसा ही रखेंगे। ओके, और cos x का जो डेरिवेशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिखा। माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 लॉग इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो 3 जैसा था वैसा ही रखा। ओके, लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/x, एक्स के बदले एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का फिर से डेरिवेशन करो तो 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x। ओके, तो यहाँ पे प्लस लॉग एक्स, एक्स के बदले लॉग एक्स है, तो यहाँ पे 1/log x लिखो। एक लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है और लॉग एक्स का फिर से वापस से डेरिवेशन 1/x। इधर तक को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पर मिलेगा हमको 3 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करो, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन लॉग ए इन माइनस साइन एक्स। ओके, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 3 इंटू 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से किया तो 6, और x तो जैसा था हमने वैसा ही कॉपी किया। यहाँ पे प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो 1, और अपॉन में जो x था मैं रीअरेंज करता हूँ और उस आगे ले आता हूँ, और log x जैसा था मैंने वैसा ही रखा। सिर्फ मैंने फ्लिप किया, इस टर्म को यहाँ पर लाया, इसके आगे ले आया मैंने। ओके, तो ये हमारा हो गया है फाइनल आंसर। ओके, तो फाइनल आंसर अभी भी बाकी है। तो देखो इसके बाद क्या होगा, ये माइनस साइन यहाँ पे आगे आ जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स यहाँ पे आगे आ जाएगा, लॉग ए जैसा था वैसा ही रख देंगे हम। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमको कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ। यहाँ पे माइनस साइन एक्स लॉग ए। ओके, माइनस साइन एक्स लॉग ए, यहाँ पे माइनस साइन अंदर भेजो तो यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा। 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस साइन आने के बाद ये हमको जैसा था वैसा ही हमको कॉपी करते आना है, x लॉग एक्स। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, तो देखा गाइस कितना सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स हमको अटैच करना है। ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स लॉग ए माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेप में मैंने उसका आंसर फाइंड आउट किया है। तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था आपको, सिर्फ वो लॉग की जो 3 प्रॉपर्टी है वो हमको ध्यान में रखनी है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, और पूरा हम क्वेश्चन आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से, मतलब सिंपली एकदम सॉल्व कर पाओ। तो चलो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या देकर रखा है, y इज इक्वल टू, चौक चेंज कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 25 और उसका पावर है log टू द बेस 5 इन ब्रैकेट sec x माइनस 16, उसका पावर है log बेस 4 इन ब्रैकेट 10x। ओके, तो हमको यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो क्या है प्रॉपर्टी देखते हैं, a और उसका पावर log a इन ब्रैकेट x, उसका आंसर आता है x। जब ऐसा जब फॉर्मेट होगा a उसका पावर log और बेस टू द a इन ब्रैकेट x, तो यहाँ पर जो इतना जो पोर्शन होता है वो हमको डिलीट कर दें, यहाँ पे ये डिलीट करना है, और सिर्फ यहाँ पर x ये आंसर लिख देने का है। ओके, तो इसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a रेज टू यम, और पूरे ब्रैकेट का पावर जो है n है, तो हम उसको a पावर में m इंटू n भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे n जो है
पूरे ब्रैकेट का है वो अंदर लेके आ सकते हैं और यम को पूरे ब्रैकेट का पावर लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये log टू द बेस a और उसका पावर और उसके ब्रैकेट में है x, तो उसका आंसर हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम उसको अरेंज करके यहाँ पर 5 ला सकते हैं। तो कैसे देखते हैं, 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, तो 5 का स्क्वायर और पूरे ब्रैकेट का log 5 इन ब्रैकेट सेक x लिखा। ओके, तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको भी वैसा ही कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर जो है, ओके, तो log पावर 4 सॉरी बेस टू द 4 इन ब्रैकेट 10x। अब इसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये 2 जो है वो हम पूरे ब्रैकेट का लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बताया ना, ये आगे आ सकता है क्योंकि पीछे भी जा सकता है। तो हम चलो देखते हैं अब क्या हो सकता है। यहाँ पे 5 पूरे ब्रैकेट का log टू द बेस 5 सेक x, पूरे ब्रैकेट का जो पावर है वो हम 2 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 जो है वैसा का वैसा log टू द बेस 4 इन ब्रैकेट 10x, और पूरे ब्रैकेट का जो है वो हम पावर 2 लिख सकते हैं। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी पहली वाली, a उसका पावर log टू द बेस a इन ब्रैकेट x, तो उसका आंसर आ जाता है। ये सिर्फ पोर्शन डिलीट होकर जो सिर्फ x जो बचता है वही हमका आंसर होता है। तो यहाँ पर a के बदले यहाँ पे 5 है, log तो जैसा था वैसा ही, और बेस टू द a यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ पे a के बदले यहाँ पे 5 है। तो हमको क्या कर देने का है, ये पूरा पोर्शन हमको डिलीट करना है और सिर्फ इतना ही आंसर में लिख देने का है। तो मैं वो लिख देता हूँ सेक x, और पूरे ब्रैकेट का जो स्क्वायर था वो स्क्वायर मैंने रखा। तो यहाँ पर भी वैसा ही वही प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, तो ये पोर्शन हमारा डिलीट होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 10x उसका पावर का स्क्वायर। ओके, तो अब मैंने क्या बताया था, हम 10 स्क्वायर x जब था तो हम उसको क्या लिखते थे, 10x और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिखते थे। अब यहाँ पर क्या है, 10x और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ओके, तो हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। तो अब यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री के, जो मैंने वीडियो अपलोड किए है, वो जिसने वॉच नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो जाके वॉच करो। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर जो प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो हम उधर फ्लिप कर सकते हैं, मतलब उधर उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा ही रखा, और यहाँ पे प्लस था तो वहाँ जाकर माइनस tan स्क्वायर थीटा था, माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे मैंने x के बदले यहाँ पे थीटा लिया है। ओके, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे x के बदले यहाँ पे थीटा लिया है मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसका आंसर होता है 1। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। लेकिन अभी हमने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया नहीं, इसका सिर्फ आंसर आया 1। ओके, तो अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यहाँ पे मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, तो y का डेरिवेशन आएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इंटू 1। ओके, तो इसका आंसर जब जिसको वेरिएबल भी नहीं होता, किस तरीका भी वेरिएबल उसमें अटैच नहीं होता, तो इसका हम आंसर क्या लिख देते हैं, 0। वो कांस्टेंट अब कहलाती है, उसका आंसर 0। देखा गाइस कितना सिंपल यहाँ पे आंसर आया है। यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा भी दिखता था, तुम आई थिंक डर गए थे आप ये क्वेश्चन पढ़कर, लेकिन इसका आंसर कितना 0, मतलब कुछ भी आंसर नहीं आया इसका। तो सिर्फ हमने ये 2 प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो देखा गाइस कितना सिंपल आंसर आया है। तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो लास्ट 20 वाला सब क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो ये मैं रब कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखो, स्क्रीनशॉट लो। तो देखा गाइस कितना सिंपल यहाँ पे आंसर आया है। यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा भी दिखता था, तुम आई थिंक डर गए थे आप ये क्वेश्चन पढ़कर, लेकिन इसका आंसर कितना 0, मतलब कुछ भी आंसर नहीं आया इसका। तो सिर्फ हमने ये 2 प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो देखा गाइस कितना सिंपल आंसर आया है। तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो लास्ट 20 वाला सब क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो ये मैं रब कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखो, स्क्रीनशॉट लो। तो चलो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 3 है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं। यहाँ पे d/dx
u अपॉन वी, ये रूल अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर का जैसा था वैसा ही रखो, ऊपर वाले का डेरिवेशन लो, माइनस डिवाइडेशन होने के कारण माइनस, ऊपर वाला जैसा था वैसा ही रखो, नीचे वाले का डेरिवेशन लो और पूरे का अपॉन में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लो। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं अब यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो मैं रफ कर देता हूँ, ऑलरेडी तुमको पता है ये। ओके, तो इसके बाद डिनोमिनेटर का जैसा है वैसा ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऊपर वाले का डेरिवेशन लो, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4। ओके, यहाँ पे माइनस, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रखो, पावर 4, नीचे वाले का डेरिवेशन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ओके, और पूरे का अपॉन में क्या लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ओके ऐसा रूट एक्स माइनस 5 उसका पूरे का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अब डेरिवेशन लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना भूल गया तो आप लिख लो। ओके, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाई डी एक्स इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4, तो एक्स रेस टू एन टाइप फॉर्मेट है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जैसा था वैसा ही रहेगा और ऊपर में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 4 में से 1 माइनस 3। ओके, और यहाँ पे फिर से उसका वापस से डेरिवेशन करना पड़ेगा तो उसका आंसर आ जाएगा 2x। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका पावर है 4। ओके, डी बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स टाइप फॉर्मेट का होता है उसका 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ओके, लेकिन x के बदले यहाँ पे दूसरा कोई फंक्शन है तो उसका मैंने वापस से डेरिवेशन लिया और पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये रूट, ये स्क्वायर और ये रूट हटकर सिर्फ यही बचेगा। इसका कंसेप्ट क्या होता है, रूट एक्स जब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट एक्स और पूरे का ब्रैकेट स्क्वायर, और ये स्क्वायर और ये रूट हट के सिर्फ एक्स बचेगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक्स के बदले यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पर लिख दिया। तो इसके बाद अब देखो यहाँ पर जो माइनस साइन है, यहाँ पर ये माइनस साइन जो है ना, माइनस साइन, इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड में क्या क्या है, यहाँ पर अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो, मतलब इस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 से करो तो आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मिलेगा। तो देखो चलो करते हैं अब। ओके, आंसर मिलेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो 8x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर क्यूब। ओके, तो इसके बाद एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, ये जो है ना इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से करो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 इंटू एक्स अपॉन, इस पूरे का अपॉन में क्या है, इस पूरे का अपॉन में ये एक्स स्क्वायर माइनस 5। लेकिन जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी इंटू सी डी ऐसा जब होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इससे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो तो क्या आ जाएगा, वही रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, लेकिन उसका भी डिनोमिनेटर में उसके भी नीचे कुछ तो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखा और जो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करो तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 आएगा, उसको मैं इसके पास भेज देता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5। ओके, तो अब रूट एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट एक्स को एक्स का पावर हाफ भी लिख सकते हैं, तो मैं आप करता हूँ यहाँ पे चेंजेस कुछ। ओके, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और उसका पावर है हाफ। ओके, ये मैंने इसका आंसर लिखा। तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिखता है क्या, एक स्टेप होगा। ओके, तो चलो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो इतना तो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 8x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर क्यूब। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 इंटू एक्स अपॉन में, अब इधर देखो इधर क्या आ जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1। जब x का पावर 1 और x का पावर 1/2 ऐसा जब होता है तब उसका क्या करेंगे,
यहाँ पे बेस तो सेम है, बेस तो सेम है, तो वैसा का वैसा हम बेस रखेंगे। ओके, और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन मतलब क्या होता है, एडिशन, उसके इंडाइसेस में जो है उसका हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1/2, 1 + 1/2, इसका करो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 2 आ जाएगा, 2 + 1 × 1 तो 1/2, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3/2 हम इसके माथे पर लिख देंगे, 3/2। ओके, ये तो आपको मालूम है, इसलिए मैंने फास्ट करके दिखाया आपको। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिखता है क्या यार, हाँ तो चलो दिखेगा, x² - 5 और पूरे का पावर 3/2। ओके, अब मैं ये रफ कर देता हूँ, इतना पोर्शन जितना मैं कंसेप्ट बताया था वो मैं अब रफ कर देता हूँ। ओके, तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये निगेटिव जो साइन है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या क्या कॉमन आता है वो देखो। यहाँ पे x² + 2 उसका पावर 4 है, यहाँ पे x² + 2 उसका पावर 3 है, मतलब 3 जो कम है वो एक कॉमन आएगा और यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पर का x गायब हो जाएगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा, x तो कॉमन आएगा, x² + 3 पावर x² + 3 उसका पावर क्यूब, वो एक कॉमन आएगा। ओके, तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, ये x और ये पूरा गया, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचा, 8 इन ब्रैकेट x² - 5, 8 इन ब्रैकेट x² - 5 ये बचा इस ब्रैकेट में। यहाँ पर का जो x था वो हटा दिया हमने कॉमन निकाल के, और यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट x² + 2 और उसका पावर क्यूब है, इतना पोर्शन हमने हटा दिया। तो अब क्या बचा, 8 इन ब्रैकेट x² - 5, तो मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस साइन मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगाया, और यहाँ पर का जो x² + 2 यहाँ पे क्यूब निकाला था, लेकिन यहाँ पर तो 4th है, तो 4th पावर है, तो इसमें का एक बचा, तो मैं अब यहाँ लिख देता हूँ x² + 2 मैंने यहाँ पर लिखा, और x तो ऑलरेडी हमारा कॉमन आ चुका था। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेंगे, ये तो हमें अब कॉपी करते आना है, x² + 3 और उसका पावर है क्यूब, इन ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, 8x² - 8 × 5 = 40 -x² ± -2। ओके, और पूरे का जो पावर, पूरे के नीचे क्या है, यहाँ पे भूल गया था मैं, x² - 5 और उसका पावर है 3/2। ओके, दिखता है क्या अच्छी तरीके से, x² - 5 उसका पावर 3/2। ओके, अच्छी तरीके से दिखता है। चलो, तो अब इसका भी डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा, x² - 5 और पूरे का पावर आ जाएगा 3/2। ओके, तो अब लास्ट फाइनल स्टेप में क्या आ जाएगा, x इन ब्रैकेट x² + 3 पावर क्यूब। ओके, अब इसका क्या आ जाएगा, 8x² - x² आ जाएगा 7x², माइनस प्लस होता है, 40 + 2 कितना आ जाएगा 42, लेकिन जो बड़ा डिजिट होता है उसका हमें साइन अटैच करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे किया। ओके, तो डिनोमिनेटर में अब आ जाएगा x³ - 5 और पूरे का पावर 3/2। ये तो हमें x³ - 5 x² है, x² - 5 पूरे का पावर 3/2 हमें एंड तक कॉपी करते आना है। ओके, तो हमारा ये आ गया है फाइनल आंसर। तो देखा गाइस कितना सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, सिर्फ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, बाकी सब जैसा था वैसा हमको करना है। ओके, तो देखा गाइस कितना सिंपल है। देखते देखते हम क्वेश्चन नंबर 3 तक आ गए, देखते देखते हम क्वेश्चन नंबर 3 तक आ गए, और पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 20 सब क्वेश्चन है विदाउट सिमिलर, मतलब जो सिमिलर क्वेश्चन थे मैंने वो तुमको करने के लिए बोला, और जो सिमिलर नहीं थे वो मैंने खुद लिए। तो देखते देखते क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑनवर्ड की तरफ। देखते देखते हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आसान तरीके से सॉल्व कर दिए हैं, शेयर किया है मैंने आपसे वो सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से शेयर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या देकर रखा है, आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये फंक्शंस देखे रखे हैं, x, f(x), g(x), f'(x), g'(x),
और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 4 6 है और एफ एक्स की वैल्यू 2 के लिए 1, यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू 6 -3, ऐसे करस्पॉन्डिंग हर एक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर लिख कर दिए। तो हमको सॉल्व कैसे करना है, तो डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट कर। आर एक्स का डेरिवेशन होगा आर डैश एक्स। हम डेरिवेशन का साइन ये भी होता है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे फंक्शन किस में दिखे हैं, देकर रखे हैं, यहाँ पर डैश में देकर रखे हैं ना, तो हम उसका आंसर भी डैश में ही लिखेंगे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। डी बाई डी एक्स अब यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, तुम्हारा काम तो हो गया भाई, अब तुम साइड में हटो। इसके बाद यहाँ पर इसका डेरिवेशन लेंगे। इसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, लेकिन x के बदले अनदर फंक्शन है तो उसका हमें वापस से डेरिवेशन करना होता है, तो हमें उसका डेरिवेशन किया है जी डैश ऑफ एक्स। ये पूरा का ब्रैकेट ऐसा लिख देते हैं हम। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली हमको किसकी वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है आर डैश ऑफ 2। ओके, तो x के जगह पर 2 हमको पुट करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डैश ऑफ 2 आ जाएगा। ओके, इन ब्रैकेट एफ डैश जी ऑफ 2, एक्स के बदले सिर्फ 2 लिख कर रखो यहाँ पर, जी डैश ऑफ 2। ओके, तो एफ डैश इन ब्रैकेट जी ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2। तो अब यहाँ पर सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है, ब्रैकेट के अंदर जितना है वो हमको पहले सॉल्व करना है, तो हम वो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जी ऑफ 2, जी के बॉक्स में 2 की वैल्यू कितनी है, जी के बॉक्स में 2 की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ डैश जैसा था वैसा ही यहाँ पे 6 लिखा। जी के बॉक्स में 2 की वैल्यू, जी के बॉक्स में 2 की वैल्यू कितनी है, जी के बॉक्स में 2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये मैंने यहाँ पे 6 लिखा। यहाँ पे इनटू, यहाँ पे डॉट मतलब इनटू, जी डैश के बॉक्स में 2 की वैल्यू कितनी है, जी डैश के बॉक्स में 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आगे ही सॉल्व कर देता हूँ। अब एफ डैश के बॉक्स में, एफ डैश के बॉक्स में 6 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश के बॉक्स में 6 की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो यहाँ पर मैंने -4 लिखा और यहाँ पे 4 जैसा था वैसा ही और फाइनल आंसर आ जाएगा -16। 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 4 16 और नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर अटैच किया। ओके, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसके ओर। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिख रखा है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 3 प्लस एफ डैश, एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश नहीं, और फाइंड क्या करना है, आर डैश ऑफ 4। तो पहले तो डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करो, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आर एक्स का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, आर डैश ऑफ एक्स। जी डैश ऑफ इसका भी डेरिवेशन देकर दिखाओ मुझे, एफ ऑफ एक्स। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा, एक्स के बदले दूसरा कोई फंक्शन था तो उसका मैंने वापस से डेरिवेशन लिया, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। फास्ट करता हूँ। ओके, कोई भी गाई गड़बड़ नहीं करनी है हमको, फास्ट में कर देता हूँ, आ जाएगा, सही आ जाएगा। 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। चलो, इसके बाद ये स्टेप तो नहीं है। ओके, इसके बाद क्या करना है हमको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, आर डैश ऑफ 4। तो x के बदले 4 हमको लिख देने का है, तो मैं x के बदले यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, आर डैश ऑफ 4 आ जाएगा इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4। ओके, इंटू डी बाई डी एक्स। तो कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0 होता है, तो यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो इसके बाद वाली टर्म इधर ही लिख देता हूँ, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ के बॉक्स में 4 की वैल्यू कितनी है, एफ के बॉक्स में 4 की वैल्यू कितनी है, एफ के बॉक्स में 4 की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। और एफ डैश के बॉक्स में, यहाँ पर मैं 4 लिखना भूल गया। ओके, यहाँ पे मैंने 4 पुट किया था ना, तो एफ डैश के बॉक्स में 4 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश के बॉक्स में 4 की वैल्यू है 5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। ओके, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ 6 इंटू 5। जी डैश के बॉक्स में 6 की वैल्यू, जी डैश के बॉक्स में 6 की वैल्यू कितनी है, जी डैश के बॉक्स में 6 की वैल्यू 7, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ फाइनल 7 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 35। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखा गाइस कितना सिंपल है। तो आगे के जो 2 सब क्वेश्चंस बचे हुए हैं
तो तुम वो सॉल्व कर सकते हो, मुझे अच्छे तरीके से गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कि जो सब क्वेश्चन बचे हुए थे मैं तुम पर सौंप देता हूँ, तुम वो सॉल्व करके दिखाओ। ओके, और कुछ डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर कमेंट करके मुझे बताओ। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। तो चलो गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या में गिवन क्या देकर रखा है? गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में f डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू -1, g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, और हमको ये एक इक्वेशन दिया है। ओके, इक्वेशन मतलब ये डेरिवेशन, हमको इसको सॉल्व करके हमको आंसर लाना है इसका। ओके, तो x के बदले यहाँ पे 2 हमको पुट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना, डायरेक्टली स्टार्ट करो। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा एफ डैश ऑफ, डिफ्रेंशिएशन किया ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन x के बदले दूसरा कोई फंक्शन है तो उसका हमें वापस से डेरिवेशन करना होता है। ओके, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर ये स्टेप नहीं आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको क्या अब x के बदले 2 पुट करना पड़ेगा। तो हम वो करते हैं पुट g ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ओके, तो एफ डैश g ऑफ 2 मतलब g ऑफ 2 मतलब क्या, g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 2 की वैल्यू है 3, तो मैंने यहाँ पे लिखी 3। ओके, तो यहाँ पर g डैश ऑफ 2 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर मैंने लिखा 5। इसके बाद ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, f डैश ऑफ 3 की वैल्यू है -1, बहुत ही सिंपल है यार, f डैश ऑफ 3 की -1 और यहाँ पे 5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -5। कितना सिंपल है, बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। सिर्फ आपको ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए और इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है वो समझ में आना चाहिए, सब सिंपल है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देकर रखा है, एच एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 4f ऑफ एक्स प्लस 3g ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज देकर रखे हैं। f ऑफ 1 की वैल्यू है 4, g ऑफ 1 की वैल्यू 3, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू 3, g डैश ऑफ 1 की वैल्यू 4। तो मैंने क्या बताया है, डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन करना हमको स्टार्ट करना है। ओके, डिफ्रेंसिएशन, डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन करो। एच एक्स का डिफ्रेंसिएशन आएगा एच डैश ऑफ एक्स। ओके, रूट एक्स टाइप फॉर्मेट है तो रूट एक्स का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के बदले ये पूरा रूट के अंदर जितना है उतना आया है। ओके, तो अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन तो बराबर है ना, हाँ क्वेश्चन तो बराबर है। ओके, तो यहाँ पे 4f(x) फिर से देखता हूँ, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे क्वेश्चन 4f(x) प्लस 3gx, ओके बराबर है। चलो, तो यहाँ पे 4f(x) प्लस 3gx ऐसा मैंने लिखा। ओके, इसके बाद जो एक जैसा हमने क्रिएट किया था उसका हमने वापस से डेरिवेशन करके पिछले वाली टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया, f(x) प्लस 3gx। ओके, ऐसा किया। तो इसके बाद ये हमको कॉपी करते आना है। ये हमको कॉपी करते आना है 4f(x) प्लस 3gx प्लस 3gx इंटू, अब इसका डेरिवेशन लो। इसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा, 4 तो वैसा का वैसा ही, f का डेरिवेशन f डैश ऑफ f ऑफ x का डेरिवेशन होता है f डैश ऑफ x प्लस 3 जैसा था वैसा ही, g ऑफ x का डेरिवेशन g डैश ऑफ x। ओके, तो ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट। इसके बाद पुट यहाँ पर सभी की वैल्यू, अब यहाँ पर x क्या है, हमको क्या लेना है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ना f ऑफ x जो होता है f ऑफ x के बदले यहाँ पर सभी तरफ 1 लेकर रखा है, तो हमें पुट x इज इक्वल टू 1 ही पुट करना है। तो यहाँ पर अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 इन ब्रैकेट 4f ऑफ 1, x के बदले 1 लिखो, g ऑफ 1। ओके, इनटू यहाँ पर 4 इन ब्रैकेट f डैश ऑफ 1 प्लस 3g डैश ऑफ 1। ओके, ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हमको वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे पुट करने हैं। तो 1/2
फाइनल आंसर देखते हैं। अब फाइनल आंसर की ओर हम बढ़ चुके हैं। 4f1 की जो वैल्यू है 4 है, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो 4 है वो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, वहाँ पर f(1) की वैल्यू जो है वो 4, तो इससे मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस का साइन यहाँ पर प्लस। ओके, तो 3 जैसा था मैंने वैसा ही रखा, 3 जैसा था मैंने वैसा ही रखा। g(1) की वैल्यू जो है 3 है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 4 जैसा था मैंने वैसा ही रखा। f(1) की वैल्यू जो है f(1) की वैल्यू है वो 3 है, उससे मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस 3 जैसा था मैंने वैसा रखा, ये 3 जैसा था वैसा रखा। g(1) की वैल्यू जो है g(1) की वैल्यू जो 4 है, तो मैंने उससे मल्टीप्लिकेशन किया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 इन ब्रैकेट 4 × 4 16 प्लस 3 × 3 9। 16 प्लस 9 कितना होता है? 16 प्लस 9 होता है 25। ओके, 25 होता है। और 4 × 3 12 प्लस 12 24। ओके, तो अब यहाँ पर इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करो। अब रुको, इस स्टेप में मत करो, उसके बाद वाले स्टेप में करो डिवाइडेशन। यहाँ पे 24 था ना, तो ये 24 रखो ऐसा का वैसा ही। ओके, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 का मैंने 2 यहाँ पर कॉपी किया था, तो यहाँ पर 2 जैसा था वैसा ही। और रूट 25 किसका रूट है? 5 का, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करो 5। ओके, यहाँ पर 24 हम ऐसा लिख देते हैं तभी चलेगा। ओके, तो 24/10 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? 24/12। तो यहाँ पर 2 5 10 और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया तो ऊपर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर यह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रूट 25 का आंसर होता है 5। तो देखा गाइस, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको वैल्यूज़, यहाँ पर वैल्यूज़ भी दिए हैं लेकिन हमको इधर का उठाकर इसमें क्वेश्चन में डाल देने के, तो बस काम 25। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि जो बहुत ही क्वेश्चन थे, एटलीस्ट 40 से तो ऊपर ही होंगे, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे शेयर किया। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलो गाइज बढ़ते हैं एंड ऑफ द एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज का जो एंड है क्वेश्चन नंबर 7 उसकी ओर अब बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अब बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या देकर रखा है? y = sin 2x - 2 sin x। और यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिख कर रखा है जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। ओके, तो अब डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट करो। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे y = y का डेरिवेशन होगा dy/dx sin 2x। साइन x के बदले 2x है। ओके, तो यहाँ पर x के बदले 2x है, साइन का फॉर्मूला होता है cos 2x। ओके, और इसका वापस से हमें डेरिवेशन करना होता है, तो मैंने यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर लिखा 2x का वापस से डेरिवेशन, तो उसका आंसर आ जाएगा 2, लेकिन मैं 2 ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, 2 से ही मल्टीप्लिकेशन किया। तो अब यहाँ पे माइनस साइन 2 जैसा था वैसा ही साइन x का डेरिवेशन होता है cos x, तो मैंने यहाँ पर cos x लिखा। ओके, अब इतना आया, मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इसका डेरिवेशन लिया y = sin 2x - 2 sin x। ओके, तो 2 × cos 2x, sin 2x का डेरिवेशन होता है वो cos 2x। ओके, लेकिन 2x का वापस से हमें डेरिवेशन करना पड़ता है क्योंकि x के बदले 2x है ना, तो उसका मैंने डेरिवेशन यहाँ पर लिखा और 2 जैसा था वैसा ही लिखा और sin x का डेरिवेशन cos x। और यहाँ पर अब करो डिवाइड बाई 2, हमको 2 यहाँ पर नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 करने से क्या होगा, dy बाई यहाँ पे dx वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 डिवाइड बाई 2 करने से 2 हट जाएगा, तो सिर्फ cos 2x - cos x यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पे cos 2θ का जो फॉर्मूला होता है, cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूलाज की वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हो जाके वीडियो वॉच करो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक देने वाला हूँ, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात भी नहीं है। ओके, तो cos 2θ का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पे cos 2θ x से, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 - cos x। मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 cos स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पे x है, तो मैंने x लिया, -1 यहाँ पे वो फॉर्मूला है, इतना तो मैंने फॉर्मूले से ही उठाया, और यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस, और cos x का यहाँ पे cos x। तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, लेकिन अब इसके बाद मैं यहाँ पे अरेंजमेंट करता हूँ सिर्फ 2 cos स्क्वायर x, cos x को मैं आगे ले जाता हूँ, cos x -cos x और -1 को इसके बाद। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमको पुट करना है
cos x इज इक्वल टू m। ओके, cos x इज इक्वल टू m को हम पुट करने हैं, तो अब करते हैं यहाँ पर। ओके, cos x को हम m जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m माइनस m माइनस 1। तो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो 2 इंटू 1, जब पहले टर्म को कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो अब जो लास्ट वाली टर्म है उसको ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब कैसे, अब देखो, अब जब यहाँ पर 2 जो है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करो, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 2, तो इसके हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 1 ही आ जाएंगे। लेकिन जो बड़ा वाला डिजिट है उसको साइन कौन सा देने का, जो मिडल के टर्म में जिसको साइन है, मतलब मिडल वाले टर्म का साइन बड़े वाले डिजिट को देना है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करो 2 इंटू 1 2। ओके, तो 2 इंटू 1 2, तो ये हमारा इतना आना चाहिए, और इसका प्लस माइनस करो, तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्लस साइन जब लगा देंगे तब -2 + 1, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1 बचा, और बड़ा वाला डिजिट का साइन, तो यहाँ पे मिडल टर्म आई। ओके, मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो इतना आना चाहिए, जिसके हमने फैक्टर निकाले उतना हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और इसका जब प्लस माइनस करेंगे तब उसका आंसर मिडल वाले टर्म आना चाहिए। तो हमारा आता है ना 2 इंटू 1, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 है ना, तो -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा -2, और -2 + 1 आ जाएगा -1, मिडल वाली टर्म तो हमारे आ चुके हैं। तो ये हमारा फैक्टर राइट है, तो हम अब यहाँ पे पुट कर देते हैं -2m + m - 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको अब कॉमन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2m स्क्वायर है, यहाँ पे 2m है, सिर्फ m का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर से हम 2m को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं, मतलब कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला 2m को कॉमन, और अंदर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर का जो m है यहाँ पर का एक पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर सिर्फ m बचेगा, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है ना, तो उसमें से एक तो कॉमन निकल में गया, कॉमन निकाला हमने, तो उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक m बचेगा। ओके, तो अब यहाँ पर प्लस यहाँ पे 1 इन ब्रैकेट m - 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको ये आना चाहिए, तभी हमारा जो फैक्टर्स हमने निकाले, कॉमन निकाले हैं, वो राइट होने चाहिए। तो चलो देखते हैं, 2m इंटू m 2m स्क्वायर माइनस 2m, ओके, प्लस यहाँ पे प्लस साइन 1 इंटू m माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो राइट है। हमने कैसे चेक किया, इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए, तो हमको मिलता है, तो हमारा आंसर जो है वो राइट है। ओके, तो अब यहाँ पर ये एक बार लेते हैं, और 2m + 1 एक बार लेते हैं, ओके, इज इक्वल टू 0, तो m - 1 इज इक्वल टू 0, और 2m + 1 इज इक्वल टू 0, ये तो आपने 10th में पढ़ा ही है। m इज इक्वल टू 1 और 2m इज इक्वल टू -1, और m यहाँ से 2 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो m की हमें 2 वैल्यू मिली, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1। तो अब इसके बाद मुझे स्पेस नहीं है, सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लो, और मैं ये पूरा पोर्शन रब कर देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट लो, पहला मैं कर देता हूँ रब, सभी पोर्शन रब कर देता हूँ। चलो इधर का मैं रब कर देता हूँ, ये फॉर्मूला शीट रख देता हूँ। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, m मतलब मैंने क्या पुट किया था, m मतलब यहाँ पे cos x मैंने पुट किया था, तो m इज इक्वल टू जब 1 है तो cos x भी 1 हो जाएगा, cos x भी 1 हो जाएगा। लेकिन cos x 1 कब होता है, जब cos 0 होता है तब cos x 1 होता है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसा मैंने फाइंड किया x की वैल्यू, m इज इक्वल टू 1 मैंने पुट क्या किया था, m इज इक्वल टू cos x मैंने पुट किया था, बराबर, वो मैंने यहाँ पे पोर्शन रब किया। m इज इक्वल टू cos x मैंने पुट किया था, तो m की वैल्यू हमारी 1 आई, तो मैंने cos x की भी वैल्यू 1 ली। लेकिन cos x की वैल्यू 1 कब होती है, मतलब cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब cos 0 होता है तब। ओके, तो मैंने cos 0 इज इक्वल टू 1 लिखा, और x की वैल्यू 0, और
cos 2π जब होता है तब उसकी वैल्यू 1 होती है और x की वैल्यू यहाँ पे 2π। यहाँ पे x की वैल्यू हमें 2x की वैल्यू मिली, यहाँ पे ये एक और ये एक, मैं ये भी रब कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ हमको m इज इक्वल टू -1/2 ये वैल्यू हमको याद रखनी है। अब इसके बाद m इज इक्वल टू -1/2, ओके, m इज इक्वल टू -1/2, तो cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ओके, तो cos की वैल्यू 1/2 कब आती है? जब cos क्या होता है π/3 होता है, मतलब 60 होता है, तब उसकी वैल्यू आती है -1/2 आती है। लेकिन हमको ये माइनस साइन हटाना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन हटाने के लिए एक कंसेप्ट है यहाँ पे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ये भी कंसेप्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में ऑलरेडी बता ली है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो जाके वीडियो वॉच करो, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देने वाला हूँ। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉस साइन और उसका जो रिलेटेड होता है कोसेक वही पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सेक और सेक और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं एक्सेप्ट दिस। ओके, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कॉस निगेटिव किस में होता है, कॉस पॉजिटिव किस में होता है। तो कॉस पॉजिटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी पाई माइनस थीटा। यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे π/2 होती है, यहाँ पे पाई होता है और यहाँ पर 3π/2 होता है। ओके, तो अब यहाँ पे पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमको इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको वो करना पड़ेगा, तो मैं अब ये भी रब कर देता हूँ, मुझे यार सफिशिएंट स्पेस नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करूँ? यहाँ पे कॉस माइनस, इसके बाद मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कॉस x इज इक्वल टू कॉस x इज इक्वल टू कॉस π/3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। ओके, तो हमको ये माइनस साइन हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो कॉस इन ब्रैकेट पाई माइनस π/3। ओके, पाई माइनस π/3। ओके, तो कॉस इन ब्रैकेट पाई माइनस π/3 मतलब 3π माइनस π/3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2π/3। ओके, तो मैंने इसका आंसर तो ऑलरेडी निकाल दिया है, x का आंसर। ओके, कॉस यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? कॉस x इज इक्वल टू कॉस 2π/3, लेकिन यहाँ पे ये कॉस और ये कॉस हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ x इज इक्वल टू 2π/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2π और x इज इक्वल टू π/3, 2π/3। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो चलो गाइज, अब इस क्वेश्चन के आगे जो 8 वाला क्वेश्चन है वो तो एक्टिविटी दिए रहे। ओके, तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन के नीचे हिंट भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, उसके नीचे हिंट बास्केट ऐसा एक वर्ड देके उसके आगे पूरे आंसर लिख दिए हैं। वो सिर्फ हमको सफिशिएंट, मतलब जो सही आंसर है वो सिर्फ हमको उस जो बॉक्स है उसमें भर देने के हैं। तो फिल करना है हमको, फिल इन द ब्लैंक्स। आप पहले से पढ़ते आए हो तो वैसा ही हमको करना है। सभी आंसर तो लिख दिए हैं। ओके, नीचे हिंट बास्केट में वहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं, तो हमको सिर्फ उसमें से एक सफिशिएंट आंसर उसमें फिल करना है। ओके, तो वो आप कर लोगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 अच्छी तरीके से पूरा होता है। तो कल से हम देखेंगे, पहले तो 1.2 की बेसिक देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर 1.2। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।